जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। साथियों, काफ़ी लंबा समय हो गया, आप लोगों के काफ़ी मैसेज है ना, कॉल्स वगैरह कि सर क्या अपडेट है, कोई अपडेट आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे भाई देखो, मैं ये जो जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हो है ना, उसको भली भांति समझ सकता हूँ। तो अभी देखो आज क्या है फाइनली। हालांकि ये चीज़ें पहले से क्लियर थी, पहले से एक शॉर्ट नोटिस टाइप में आपने देखा होगा, जहाँ पे ये कहा गया था कि 24 तारीख को 24 फेब को जो स्पेशल एजुकेटर हैं जेबीटी और टीजीटी वाले, उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। ठीक है। लेकिन संशय बना हुआ था, आज शाम तक चीज़ें क्लियर नहीं थी। ना तो किसी के पास कॉल पहुंचा था, कुछ था, लेकिन तो ये लगा था कि कहीं नोटिस फेक तो नहीं है, क्या है। लेकिन अभी क्या है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है साइट पे भी। इस बात की पुष्टि हो गई है कि भैया हाँ, 24 तारीख को ही 24 को सबको ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 96 पोस्ट थी टोटल, है ना। आप सभी को मालूम है कि 96 पोस्ट थी स्पेशल एजुकेटर की। तो रिजल्ट इतने कम पदों पे क्यों आया है ना। क्या रीजन रहा है इतने कम पदों पर रिजल्ट आने का। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये आ रहा था कि जो जेबीटी और टीजीटी वाले हैं उनको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न ये भी था, मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था कि क्या सर नई वैकेंसी आने वाली है, क्या नई वैकेंसी आएगी, कितनी संभावना है नई वैकेंसी आने की, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर कर लीजिएगा मेरे भाई। मैं ज़्यादातर किसी सेशन में बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, चंडीगढ़ के खासकर आपने देखा होगा। लेकिन जो साथी क्या करते हैं, नहीं जुड़ते हैं, पहली बार भी या फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वो देखते हैं वीडियो को और फिर निकल जाते हैं। मेरे भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका भी प्यार सपोर्ट मिलेगा हमको भी। हालांकि आप लोगों ने अब तक बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिया है, आपके प्यार सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हम लोगों ने स्टार्टिंग ही चंडीगढ़ से किया था। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट लेकिन यहाँ पे बहुत सारी काम की चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। देखो मेरे भाई, बात ही कहानी स्टार्ट यहाँ से। ठीक है। चंडीगढ़ में शिक्षक भर्ती आती है, इसमें आपकी टीजीटी की पोस्ट थी, एनटीटी की थी, जेबीटी टीजीटी थी और स्पेशल एजुकेटर की भी थी। ठीक है। एनटीटी को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ठीक है। एनटीटी के साथ साथ देखो, एनटीटी को ऑलरेडी ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ठीक है। इसके अलावा जो पीजीटी है, पीजीटी को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, यानी इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अभी बाकी है हमारे जेबीटी वाले साथी, अभी बाकी है टीजीटी वाले साथियों को। ठीक है। और स्पेशल एजुकेटर की कहानी जो है 24 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो मेरे भाई देखो, जो जेबीटी और टीजीटी की जो टोटल पोस्ट निकल के आई थी वो थी कितनी, 96। ठीक है। 96 पोस्ट थी, जिसमें से जेबीटी की थी 47 और टीजीटी की थी 49। ठीक है। 47 49 टू 96 पोस्ट थी। इसके लिए एग्जाम आपको कंडक्ट करवाया गया, एग्जाम हो गया। ठीक है। उसके बाद डीवी हो गया, और उसके बाद फिर जो है ये चीजें चलती रही कि मतलब भैया कब लिस्ट आएगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो फाइनली आज जो है वो प्रोविजन लिस्ट जारी हुई है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, जिसमें से जेबीटी की, देखो ध्यान रखिएगा, जेबीटी की जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 47। ठीक है। और टीजीटी थी 49। तो 47 में से जो प्रोविजनल लिस्ट में जो उनका नाम सेलेक्ट हुआ है, वो कैंडिडेट है 18। ठीक है। और टीजीटी में कितनी है मेरे भाई, 22। टीजीटी में 22 है। तो टोटल जो है 40 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है प्रोविजनल लिस्ट में 96 में से। तो अब प्रश्न यही था कि 40 ही क्यों, उसके बाद वाले कहाँ चले गए मेरे भैया, 56 पोस्ट कहाँ चली गई, है ना। 56 जो पोस्ट बाकी रिमेनिंग थी वो कहाँ चली गई, 56। तो उस पर चर्चा करके बताऊंगा कि क्या रहा है, क्या दिक्कत रही है, क्या परेशानी रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज ये दिखा देना चाहता हूँ मेरे भाई। तो पहले एक बार इसका कहानी समझ लो। इसकी कहानी कुछ ऐसी है, जो आपके स्पेशल एजुकेटर हैं उनको 24 को, है ना, 24 को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट है, ज्वाइनिंग इसके बाद में आपको मिलेगी। ठीक है। टाइम है इसका 8:30 AM, और वेन्यू यानी कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मतलब अपॉइंटमेंट मिलने जा रहा है, तो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 35 चंडीगढ़ के अंतर्गत आपको मिलने जा रही है ज्वाइन मतलब अपॉइंटमेंट लेटर। अब मेरे भाई देखो, मैं ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे ये लिस्ट जो है, ये नोटिस आया था स्पेशल एजुकेटर जेबीटी और टीजीटी का। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इसको, बाकी टेलीग्राम पे भी मैंने सेंड कर दिया है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं भाई, जुड़ जाना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। ये नोटिस जो है आया हुआ है। इस नोटिस में आप लोग देख पाएंगे कि भैया 40 कैंडिडेट की उन्होंने बात करी है। ठीक है। और ये डेट वगैरह मैंने बताई दी आपको, वेन्यू बताई दिया है। ये 40 के नाम दे रखे हैं। इसमें से जो टीजीटी है स्पेशल एजुकेटर, वो आप देख पाएंगे टोटल कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, 22 हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जेबीटी है, कि जेबीटी की पोस्ट जो सिलेक्शन हुआ है वो कितने, 18। अब देखो ये कहानी ऐसी क्यों आपको नजर आ रही है, इसके लिए भी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ सारी चीजें वेबसाइट से ही।
देखो जब ये नोटिस आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट वाइज रिमार्क आफ्टर चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्पेशल एजुकेटर जेबीटी और टीजीटी, ठीक है। ये रिमार्क लिस्ट आई थी यहाँ पे, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। फर्स्ट रिमार्क और सेकंड रिमार्क, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखो इस लिस्ट में हुआ क्या है, मैंने ये एक एक करके कैंडिडेट वाइज ही मैंने काउंट किया है। तो यहाँ पे जो साइमल्टेनियस वाला जो इशू था, यानी सेम टाइम वाला, जिन्होंने, जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डीएड स्पेशल एजुकेशन इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम, मतलब जो सेम टाइम वाला इशू था, जो रिमार्क था, तो वहां पे दिक्कत ये हुई है कि उनका नाम नहीं आया है। अगर भाई कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिनके में ये रिमार्क था सेम टाइम वाला, और उनका फाइनल लिस्ट में नाम है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट एक बार चेक कर ली, सारे नंबर वाइज मैंने चेक करके देख लिया, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया सेशन। तो आप लोग अगर किसी का ऐसा है कि जिसका इसमें रिमार्क था ये वाला, और फाइनल में भी उसका नाम आ गया है, मैंने पूरा चेकआउट कर लिया, यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि भैया जिन लोगों के भी ये रिमार्क्स थे सेम टाइम वाले, उनका नाम नहीं है इस प्रोविजन लिस्ट में। उनको अभी रखा गया है अंडर कंसिडरेशन। उस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, कमेटी क्या डिसीजन लेती है इस पे, ये डिपेंड करे। ऐसा नहीं कि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, अगर उनके फेवर में चीजें आती हैं तो डेफिनेटली बाद में भी एक और लिस्ट जो है आपकी आनी है, जैसे एनटीटी की आई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आगे की सारी चीजें। देखो ये आप देख पा रहे हैं एक रिमार्क, इस तरीके के रिमार्क है, ठीक है। और देखेंगे एक रिमार्क और था यहाँ पे, हाँ एक रिमार्क था आपका एनओसी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। मैं दिखाई दूंगा, अगर इसमें कहीं है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग समझ जाना कि देखो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो सेम टाइम वाले थे, साइमल्टेनियस उन्होंने 2 डिग्री कर रखी है, एक रेगुलर मोड में थी और एक डिस्टेंस मोड में थी, तो उनको शामिल नहीं किया है। और एक किसी ने अपना जो एनओसी था वो सबमिट नहीं किया, तो उनका भी नाम उस लिस्ट में नहीं था, ठीक है। तो कुल मिला के इतना जो 40 कैंडिडेट हैं उनके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दी कि भैया इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, और बाकी जैसे ही डिसीजन आएगा उसके ऊपर तो आप लोगों को यहाँ पे नोट मतलब एक और लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप लोग हताश निराश और परेशान ना हो जो सेम टाइम वाले हैं। अब मेरे भाई दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का ये था कि सर जेवीटी और टीजीटी को ज्वाइनिंग कब मिलेगी। देखो एक बात बताओ, इतनी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे, है ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, ठीक है। लेकिन क्या किसी ने बोला था कि 24 को स्पेशल एजुकेटर को मिलने जा रहा है ज्वाइनिंग? किसी ने बोला था ये वाली बात? तो मेरे भाई मैं वही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि सटीक इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं है। और इवन क्या है, आप ये मान लो कि आपको देखो, अगर मैं भी यहाँ कुछ बताऊंगा या कोई बताएगा तो मैं अपना प्रोडिक्शन बताएगा, बस और कुछ नहीं है। तो जेबीटी और टीजीटी को ज्वाइनिंग वाली अगर मैं बात की इसकी बात करूंगा भैया इनको ज्वाइनिंग कब मिल जाएगी, तो इसका सटीक आंसर जो है विभाग के अलावा और किसी के पास नहीं है, और कहूँ तो विभाग भी कंफ्यूजन में है, ठीक है ना। एकदम सटीक आंसर भी विभाग के पास भी नहीं है। चीजें चल रही हैं सारी, जैसा कि चीजें पहले ही आपको बताई थी मेरे भैया की फेब लास्ट तक, ठीक है, फेब लास्ट और मार्च सेकंड और थर्ड वीक तक चांसेस हैं सेकंड वीक के ज्यादा के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, फेब भी अभी आपका बाकी है, लगभग लगभग एक सप्ताह आपके पास बाकी है, 24 को इनको मिल जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 4 दिन बचने हैं, तो शायद कोई नोटिस उसमें भी आपको देखने को मिल जाए, या फिर क्या मेरे भाई की जो सेकंड वीक होगा आपका, तब तक जो जेबीटी और टीजीटी हैं, देखो अब तो देखो सारा चीजें खत्म हो गई ना, क्लियर हो गई। एनटीटी को मिल गया मेरे भाई, पीजीटी को मिल गया, स्पेशल एजुकेटर को 24 को मिल जाएगा, बचा कौन? बचा कौन? जेबीटी और टीजीटी यही बचे ना। और डिपार्टमेंट ने भी यही कहा था कि हम फेब लास्ट तक देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फेब लास्ट में नहीं हो पाया तो मार्च, ठीक है, मार्च का सेकंड वीक आप प्लान कर लो, सेकंड वीक आप मान लो, तो सेकंड वीक तक आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए अब इस वाले प्रश्न के लिए परेशान मत रहिएगा, ठीक है। चाहने को मैं डेली वीडियो बना सकता हूँ इस चीज पे, है ना, मुझे मालूम है आप सब लोग मेरी वीडियो देखते हो, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। लेकिन देखो मेरे भाई उस एक ही चीज को जहां पे चीजें पता ही ना हो, कंफर्म ना हो, तो उसको ऐसे ही केवल अपने मन की बातें बताना वो मैं जो है जरूरी नहीं समझता हूँ। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना कि भाई कि ये जो सटीक इन्फॉर्मेशन है कब मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना है कि फेब लास्ट आप मान लीजिए, या फिर मार्च का सेकंड वीक तक सबको मिल जानी है। अब केवल बस आप दोनों ही बच्चे हो, जेबीटी और टीजीटी, ठीक है, बाकी सबको चीजें सारी क्लियर हैं। दूसरा प्रश्न क्लियर। अब तीसरा प्रश्न ये था कि क्या सर नई वैकेंसी भी आएंगी? और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सोचो कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो के कमेंट भी चेक कर लेना, कमेंट्स में भी आप लोग पूछते हो कि चंडीगढ़ में नई वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्या चांसेस हैं इसके। तो देखो मेरे भाई, न्यू वैकेंसी की अगर हम बात करें
तो न्यू वैकेंसी आएंगी, ठीक है, लेकिन उम्मीद ये है कि पहले चंडीगढ़ के अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाली हैं वो आपकी एसएसए वाली की चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये एसएसए वाली बात उन्होंने बोली थी कब, मतलब दिसंबर लास्ट की बोली थी, ठीक है ना, दिसंबर लास्ट तक की ये बोल रहे थे। और दिसंबर लास्ट से भी आप देख रहे हैं फरवरी आ गया, लेकिन कुछ अपडेट नहीं मिला उससे। मतलब इस बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि सैलरी वाला मैटर मैंने बताया था आप लोगों की, सैलरी का चल रहा है इनका इशू, तो सैलरी भी इंक्रीज हो गई है। अब अगर मान लो एसएसए की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है मार्च तक, तो क्या आप लोग रेडी हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? एसएसए ये मत समझना कि मतलब ऐसे हलवा सा पेपर आएगा और आराम से कर दोगे। सेम सिलेबस जो रेगुलर पोस्ट का है चंडीगढ़ का, वही सेम सिलेबस जो है आपका एसएसए वाला भी है, और जो नेगेटिव मार्किंग वहां है वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, तो मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बदलेगा कि ये एसएसए के थ्रू होंगी, और वो आपकी ये थी, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल होती है मेरे भाई, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका रिन्यू होता है एवरी ईयर, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब क्या है, इस ऐसे जो एसएसए वाली वैकेंसी है, मतलब जो पोस्ट है एसएससी की, इनकी सैलरी भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, इनकी सैलरी भी अच्छी खासी हो गई है, मैंने लास्ट वीडियो दिखाई थी आपको कितनी सैलरी हुई है। तो इन पोस्ट को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, इसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ देखो जो रेगुलर वाली पोस्ट थी, ये न्यूज आप लोगों ने पहले देख रखी होगी, है ना, जो प्रशासक जी हैं उन्होंने सभी विभागों से रिक्त पदों पर रेगुलर भर्ती में देरी पर रिपोर्ट मांगी थी, चंडीगढ़ प्रशासन में रिक्त पदों से जुड़ी जानकारी। अब ये जो पद ऐसे हैं ना, ये पद आपके रिक्त हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कुल रिक्त पद कितने आपके 1544 हैं, ठीक है ना, शिक्षा विभाग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ये बात आप समझ लो, और यहाँ ये कहा गया था कि अगर कोई पद जो है वो 5 साल से ज्यादा हो जाएंगे तो वो फिर जो है उनको जीरो मान लिया जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, वो ये है मेरे भाई क्या, कि देखो आपने देखा होगा कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन जब हो जाएंगे तभी तो स्थिति क्लियर हो पाएगी कि कहाँ कितनी पोस्ट किस पोस्ट के लिए कितनी जो है सीटें अवेलेबल हैं। तो ये स्थिति भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये मैं इसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट आई है आपकी आज, ठीक है, ये ऑर्डर आज आया है, जहां पे जो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, टीजीटी को प्रमोट किया गया है। टीजीटी प्रमोट हुए हैं आपके किस पे, हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस पे, ठीक है, ये आज का है। और इससे पहले एक और जो है आया था, वही मैं आपको दिखा देता हूं, अभी वेबसाइट पे ही है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे मेरे भाई, तो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये आया था आपका 7/2 में, ठीक है, ये आया था आपका 7/2 में, ये भी प्रमोशन था। अब ये प्रमोशन कहाँ से कहाँ हुआ ये भी बता देता हूँ, देखो, प्रमोशन लिस्ट फ्रॉम मास्टर मिस्टर्स टू लेक्चरर्स, मतलब जो मास्टर मिस्टर्स थे उनको भैया अभी कर दिया है किस पे, लेक्चरर पे। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टीजीटी थे हमारे, है ना, जो टीजीटी थे, टीजीटी को प्रमोट कर दिया था किस पे, लेक्चरर पे, यानी पीजीटी पे उनको प्रमोट कर दिया था। तो टीजीटी को पीजीटी प्रमोट किया, फिर टीजीटी को आपका हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस पे प्रमोट किया। तो अब यहाँ से ये जो टीजीटी वाली पोस्ट होंगी ये खाली हो गई ना, ये वेकेंट पोस्ट हो गई। तो तभी एक डेटा निकल के सामने आ पाए कितनी कितने पदों पे जो है रिक्तियां हमको निकालनी है। तो ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं चीजें आप समझो कि देखो टाइम लगेगा लेकिन आना जरूर है। तो आप लोग अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखो, बस इतना से मैं कहना चाहूंगा। बाकी देखो तुम्हारे सारे प्रश्न के मैंने आंसर कर दिए हैं। स्पेशल एजुकेटर का रिजल्ट इतने पदों पे कम क्यों आया है वो मैंने बता दिया, कि जिनका भी रिमार्क था सेम टाइम वाला साइमल्टेनियस डिग्री वाला, ठीक है, तो उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। बाकी इस पे अभी ऐसा नहीं कि उनको जो है मतलब बाहर कर दिया है, अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, यूसी की स्थिति में है। तो जैसे कोई डिसीजन आएगा इसके ऊपर, वो हो सकता है अगर उनको उन्होंने कंसीडर कर लिया तो फिर आपका एक और लिस्ट आनी है। तो बाकी तो आप लोग निराश हताश परेशान मत होना। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। अब मेरे भाई जो साथी चंडीगढ़ में नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया। बाकी बात यह है कि आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एप्लीकेशन टीचर अचीवर जरूर डाउनलोड करके, जिन लोगों ने नहीं कर रखा है, एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी पेड कोर्स के अंतर्गत। यहीं पे एक कैटेगरी है चंडीगढ़ टीचिंग एग्जाम्स की, क्योंकि भाई जो बच्चे स्टार्टिंग जुड़े हैं हमारे साथ उनको मालूम है कि टीचर अचीवर्स ने सबसे पहले जो काम किया था वो चंडीगढ़ से ही किया है। मतलब चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती पे ही काम किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग से, चाहे वो महातांडव सीरीज रही हो, काफी प्यार सपोर्ट मिला उस महातांडव सीरीज को जब आप लोगों के एग्जाम चल रहे थे। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे इस वाले एप्लीकेशन में आपको एसएसए वाले जो बैच हैं ये चल रहे हैं। क्योंकि एक चीज आप जान लो, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, और नोटिफिकेशन आने के बाद इतना टाइम प्रॉपर नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी टाइम आप लोगों के पास है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप लोग टाइमली कवर कर सको, ठीक है। अभी जो भी क्लासेस होंगी इसमें वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी।
नोटिफिकेशन आने के बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और चाहे नोटिफिकेशन आपका रेगुलर पोस्ट का आ जाए, चाहे एसएसए का आ जाए, तो जो साथी इस बैच में जुड़ जाएंगे उनको जब दोबारा बैच कोई आएगा तो उसको अलग से उनको परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो उनका बैच जो है इसी में इंक्लूड रहेगा। तो आपके पास देखो सिंपल सी बात है, आप लोग अगर अभी जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये जो कंटेंट है ये सारा भी कवर कर पाएंगे, ठीक है। बाद में जुड़ेंगे तो फिर टाइम आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी कवर कर पा रहे हो। तो मेरा सजेशन ये है कि जो साथी वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हैं, ये एसएसए वाले बैच के साथ आप लोग एनरोल हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज है, आप लोग देख लेना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। पीआरटी से लेकर टीजीटी पीजीटी सारे बैचेस हैं इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, 7217246711, ठीक है। चलिए भाई, तो आई थिंक कि सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर कर दिया है। कोई डाउट बचा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।